Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics Book 3 Updated Edition. Dear students, today we will attempt question number 5, question number 9 and 10 of exercise 2D. ये जो हमारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 5, 9 और 10 ये अंडर द कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस हैं. ठीक है, इनहेरिटेंस का आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले आपको इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए. डियर स्टूडेंट, इनहेरिटेंस क्या है आप ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं. इनहेरिटेंस जिसे हम विरासत कहते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज, अब शरीयत के मुताबिक इस्लामिक लॉज के मुताबिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं, द प्रॉपर्टी एंड मनी दैट अ डिजीज्ड मैन लीव्स बिहाइंड is distributed among his widow and the children in the following ratio. Dear student, इस्लामिक लॉज के मुताबिक जो विरासत है जो उसकी तकसीम होगी, जो कि एक डिसीज्ड मैन छोड़ता है, ठीक है, जो उसके वर्सा होते हैं, उनमें जो तकसीम उस विरासत की है वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ होगी. अब इस तरह नहीं है कि एक पर्सन अपने जो विरासत के हकदार हैं वो 4 उसके विरासत के हकदार वो छोड़ के क्या है तो हम उसकी मनी को, उसकी वेल्थ को, प्रॉपर्टी को 4 से डिवाइड कर देंगे. नो, नॉट लाइक दिस. हमें इस्लामिक जो है वो लॉज हैं जो बताते हैं कि हमने किस तरह से जो प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेंस है, उसकी तकसीम करनी है. जैसे कि विडो का शेयर जो है वो होगा 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, यानी प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा विडो का शेयर होगा. विडो मीन बेवा जो होगी. ठीक है, और बाकी जो हमारे पास और बाकी तकसीम किस तरह से होगी, सन को ट्वाइस द शेयर ऑफ डॉटर. सन को जो है वो ट्वाइस मिलेगा शेयर ऑफ डॉटर. लाइक डॉटर का 1/1, देन सन जो है वो ट्वाइस यानी डबल हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में है अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ ₹1,785,000 in the bank. Divide the amount between his widow, a son, and 2 daughters. ठीक है, एक पर्सन ने इतनी जो है वो सेविंग अपनी छोड़ी है और हमने इस जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी वेल्थ है, उसको डिवाइड करना है. सो वेल्थ उसकी हम लिख लेंगे. अब विडो, एक सन और 2 डॉटर्स, यानी 4 उसके विरासत के हकदार हैं. तो हम अलग अलग शेयर निकालेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंगली वी नो इट कि विडो का शेयर 1/8 ऑफ द वेल्थ होता है. ठीक है, सो 1/8 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे तो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास विडो का शेयर. ठीक है, अब विडो का शेयर हमने निकाले तो रिमेनिंग जो बच जाएगी उसकी वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी में से ये उसकी रिमेनिंग है, माइनस कर देंगे आप. तो अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो अमाउंट है, ये वेल्थ है, ये हम डिवाइड करेंगे. एक सन है और 2 जो है वो डॉटर्स हैं, उनमें हम ये डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो सन को मिलेगी जी 2 और डॉटर को मिलेंगे जी 1/1. ठीक है, 2 डॉटर्स हैं तो 1/1 और सन जो है वो ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है, इसके ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, सन को ट्वाइस मिलेगा. ठीक है, यानी ये हो गया जी सन का और 1/1 जो है वो डॉटर. ठीक है, अब इनको अगर हम सम करते हैं तो 2 + 1 + 1 ये 4 हो जाएगा. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द शेयर ऑफ सन. ठीक है, टोटल आपके 4 हो गया सम ऑफ रेशियोज. सो सन का निकालने के लिए 2/4 कर लेंगे. 2/4 एंड दिस इज द अमाउंट विच वी हैव टू विच वाज द रिमेनिंग अमाउंट. तो ये हमारे पास आ गया. अब ईच डॉटर को 1/4 मिलेगा. ठीक है, तो हम इंस्टेड ऑफ 2 टाइम्स कैलकुलेशन हम करें कि 1/4 एक डॉटर का निकालें, फिर 1/4 एक डॉटर का, तो सेम ही होगा. सो हम शेयर ऑफ ईच डॉटर कर लेते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास जो है आप इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास ये रुपीस में आ जाएगा ईच डॉटर. ठीक है, यानी ये एक डॉटर को इतना मिलेगा, दूसरी को भी इतना मिलेगा, और सन का शेयर भी हमने निकाल लिया और विडो का भी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.
मिस्टर जुबैर लेफ्ट 3 सन्स। अब मिस्टर जुबैर के जो हैं विरासत के हकदार जो प्रॉपर्टी के हैं उनमें 3 सन्स हैं। हिज वाइफ प्रीवियसली डिसीज्ड, उसकी जो वाइफ है वो और पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। इफ ईच सन गेट 7882500 फ्रॉम मिस्टर जुबैर सेविंग, हाउ मच सेविंग डिड ही लीव? अब वो कह रहे हैं that a person left 3 sons और एक सन को जो है वो इतनी अमाउंट मिल रही है। सो टोटल उसने कितनी जो है वो अमाउंट छोड़ी है? तो 3 सन्स है। इफ वन ईच सन इज रिसीविंग दिस, तो 3 सन्स कितने रिसीव करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यही उसकी जो है वो टोटल वेल्थ है जो उसने छोड़ी है। ठीक है, सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक की आपको बताई हुई है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसकी वेल्थ होगी। सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मारिया लीव्स रुपीज, मारिया ने एक अमाउंट जो है वो छोड़ी है टू हर 3 प्रॉपर्टी ऑनर्स। ठीक है, 3 उसके विरासत की जो हैं वो हकदार हैं, जिन उनको हम कहते हैं ए, बी एंड सी, अकॉर्डिंग टू हर विल। अब हुआ ये कि उसने विल यानी वसीयत कर दी कि दिस अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 4:3:3। ठीक है, इस्लामिक लॉज तो हमारे पास हैं, बट उसने जो वसीयत है, वसीयत भी हमारे पास ऑथेंटिक मानी जाएगी। ठीक है, तो उसके मुताबिक ए का जो है वो 4, बी जो है वो 3 और सी भी 3। ठीक है, यानी रेशो बता दी उसने। सो हाउ मच डज ईच हायर रिसीव, तो कितना ईच हायर रिसीव करेगा। ठीक है, सो टोटल वेल्थ आपको पता है, नंबर ऑफ हायर्स आपको पता है 3 हैं, तो आप तीनों जो रेशियो उसको ऐड कर लेंगे तो 10। ठीक है, 4 + 3 + 3 10 आपके पास। अब हम हर एक का शेयर निकालेंगे। ए का शेयर डिफरेंट होगा, बी और सी का सेम होगा, बिकॉज उनकी जो रेशियो है वो सेम है, 3:3। तो ए का शेयर 4/10 मल्टीप्लाई बाय दैट अमाउंट, तो हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, 0 and 0 कट डाउन, will multiply 1285000 into 4, so you will get this amount which is the share of A. Now for share of B and C, हम कंबाइन उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज 3 ही उसका जो रेशो है। सो 0 और 0 जो है वो आपके पास हो जाएगा कट डाउन, तो आपके पास 3 into 1285000 यू विल मल्टीप्लाई टू गेट द शेयर ऑफ बी एंड सी, यानी इनका सेम शेयर होगा। टू चेक योर आंसर, आप सारे शेयर्स ऐड करके देख लेंगे, जो आपके पास अमाउंट जो टोटल वेल्थ है वही आपके पास आ जाएगी। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस नाउ से अटेम्प्ट कीजिएगा।